अगर मैं तुमसे पूछूं, एक कंपनी जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का क्लेम करती है, क्या वह सच में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही होती है या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही सब परफेक्ट होता है? और अगर कल से आईएसओ का पूरा स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाए तो क्या वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? आज का वीडियो सिंपल नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टैंडर्ड की जो दुनिया भर की कंपनीज को कंट्रोल करता है, ISO 14001। लेकिन ट्विस्ट ये है, सेम स्टैंडर्ड लेकिन वर्जन अलग, 2015 वर्सेस 2026। और बिलीव करो, ये सिर्फ अपडेट नहीं है, ये माइंडसेट का शिफ्ट है। आज मैं तुम्हें क्लॉज बाय क्लॉज बताऊंगा क्या चेंज हुआ है, क्यों हुआ है और रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर तुम सेफ्टी ऑफिसर हो, ऑडिटर हो या किसी कंपनी में काम करते हो तो ये वीडियो तुम्हारी सोच चेंज कर देगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो। ISO 14001 एक एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब कंपनी का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पोल्यूशन कंट्रोल हो, वेस्ट मैनेज हो, एनवायरनमेंट हार्म ना हो। 2015 वर्जन का फोकस क्या था? कंट्रोल योर एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन 2026 वर्जन का फोकस बदल गया है, इम्प्रूव एनवायरनमेंट प्लस अडेप्ट फ्यूचर रिस्क्स। यहाँ से गेम चेंज होता है। क्लॉज 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2015 में क्या था? कंपनी को समझना है इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी अपनी सिचुएशन समझे। 2026 में क्या चेंज हुआ? अब सिर्फ समझना इनफ नहीं है, अब कंपनी को फ्यूचर रिस्क्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। एग्जाम्पल, दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 2015 में वो बस पॉल्यूशन कंट्रोल करेगी, 2026 में वो ये भी सोचेगी फ्यूचर में हीट इंक्रीज होगा, वाटर शॉर्टेज होगा, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव शिफ्ट। क्लॉज 5, लीडरशिप। 2015 टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम के लिए, 2026 लीडरशिप को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, पहले मैनेजर साइन करता था पॉलिसी, अब मैनेजर को एक्चुअली एनवायरनमेंट मीटिंग्स अटेंड करना, डिसीजंस लेना, रिसोर्सेज देना। मतलब पेपर लीडरशिप टू रियल लीडरशिप। अब आते हैं सबसे पावरफुल क्लॉज पर, क्लॉज 6। प्लानिंग यहीं पर डिसाइड होता है कंपनी फ्यूचर में टिकने वाली है या धीरे धीरे खत्म होने वाली है। 2015 वर्जन में क्या था? सिंपल सा अप्रोच, कंपनी को आइडेंटिफाई करना था, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, रिस्क्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, और फिर उनको कंट्रोल करना था। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, वो चेक करेगी स्मोक कितना निकाल रहा है, वेस्ट वाटर का क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन है या नहीं, और फिर बोलेगी हाँ ठीक है, कंट्रोल में है, बस काम खत्म। लेकिन यहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सिस्टम सिर्फ आज को देख रहा था, कल के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। अब आता है 2026 वर्जन और यहाँ गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब क्लॉज 6 सिर्फ रिस्क तक लिमिटेड नहीं है, रिस्क प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। मतलब क्या? ऐप कंपनी को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर का चांस और डेंजर दोनों देखना है। एग्जाम्पल 1 सिंपल समझो, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है दुबई में, 2015 में वो बस ये देखेगी डस्ट कंट्रोल हो रहा है, वेस्ट मैनेज हो रहा है। 2024 में उससे ये भी सोचना पड़ेगा अगर कल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वर्कर्स का हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा, कूलिंग सिस्टम का लोड बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन का कॉस्ट बढ़ेगा। ये सब अब प्लानिंग का पार्ट है। एग्जाम्पल 2 फैक्ट्री लेवल, पहले फैक्ट्री पोल्यूशन कंट्रोल मशीन लगा के खुश थी, अब फैक्ट्री को सोचना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने कार्बन टैक्स लगा दिया तो, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हो गई तो, अगर कस्टमर्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिमांड करे तो, अगर अभी प्लान नहीं किया तो फ्यूचर में लॉस पक्का। यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अपॉर्चुनिटीज। पहले क्या था? सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करो, अब क्या है? प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढो। एग्जांपल, प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम है 2015, डिस्पोज करो 2026, रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट बनाओ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। मतलब वेस्ट भी अब एसेट बन सकता है। अब एक और डीप चेंज, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। 2015 में कंपनी गोल सेट करती थी, पोल्यूशन रिड्यूस करना है, 2026 में गोल स्मार्ट और मेजरेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, पोल्यूशन कम करना है, नेक्स्ट एक साल में CO2 एमिशन 20% रिड्यूस करना है। और सिर्फ गोल बनाना इनफ नहीं, उसका प्लान भी बनाना मैंडेटरी है। कैसे अचीव करोगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे मेजर करोगे। मतलब प्लानिंग बराबर क्लियर रोड मैप। अब सबसे डेंजरस चीज, अनसर्टेनिटी। 2026 में कंपनी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं है। एग्जाम्पल, सडन फ्लड, एक्सट्रीम हीट, न्यू एनवायरमेंटल लॉज, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन। अब कंपनी को प्रिपेयर रहना है, अगर ये हुआ तो क्या करेंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं व्हाट इफ प्लानिंग। एग्जाम्पल, व्हाट इफ वाटर सप्लाई बैंड हो गई, व्हाट इफ डीजल प्राइस डबल हो गया, व्हाट इफ वेस्ट डिस्पोजल इलीगल हो गया। अगर कंपनी के पास जवाब है वो सर्वाइव करेगी, अगर नहीं है वो कोलैप्स करेगी। अब फाइनल अंडरस्टैंडिंग, क्लॉज 6 का रियल मीनिंग क्या है। 2015 माइंडसेट, जो हो रहा है उससे कंट्रोल करो,
2026 माइंडसेट, जो हो सकता है उसके लिए रेडी रहो। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल कंपनी और एक फ्यूचर रेडी कंपनी में। सोचो, तुम जिस कंपनी में काम करते हो, क्या वो सिर्फ आज सर्वाइव कर रही है या फ्यूचर के लिए तैयारी कर रही है? यहीं पर डिसाइड होता है सक्सेस या फेलियर। अब सोचो, तुमने प्लानिंग तो कर ली, फ्यूचर रिस्क भी समझ लिए, लेकिन अगर तुम्हारी टीम को ही कुछ पता नहीं तो क्या सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा। यहीं पर आता है क्लॉज 7, सपोर्ट। 2015 में क्या था? सिंपल चीज़ें, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कंपनी बोलेगी हमने ट्रेनिंग दे दी, बस टिक मार्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? लोग सुनते थे, समझते नहीं थे। सिस्टम पेपर पे स्ट्रांग, ग्राउंड पे वीक। अब आता है 2026 वर्जन, और यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट होता है। सपोर्ट बराबर रियल कैपेबिलिटी। मतलब सिर्फ ट्रेनिंग देना इनफ नहीं, प्रूव करना पड़ेगा कि बंदा समझ गया है। एग्जाम्पल, पहले वर्कर को बोला केमिकल हैंडल केयरफुली। अब कंपनी को इंश्योर करना है वर्कर प्रैक्टिकली कर पा रहा है, उससे रिस्क समझ आ रहा है, वो इमरजेंसी में रिएक्ट कर सकता है। ट्रेनिंग टू कॉम्पिटेंस। अब आता है नेक्स्ट लेवल, अवेयरनेस। 2015 में पोस्टर लगाओ, स्पीच दो, हो गया। 2026 में पर्सनल अवेयरनेस। एग्जाम्पल, वर्कर को ये समझना चाहिए अगर मैं गलती करूँगा तो एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होगा, मेरा रोल क्या है सिस्टम में। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग चेंज, कम्युनिकेशन। 2015 इंटरनल कम्युनिकेशन इनफ था। 2026 ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन देना, स्टेक होल्डर्स को अपडेट करना, कंप्लेंट्स हैंडल करना। मतलब कंपनी अब चुप नहीं रह सकती। अब लास्ट पार्ट, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। 2015 फाइल्स मेंटेन करो। 2026 स्मार्ट प्लस डिजिटल सिस्टम। एग्जाम्पल, रियल टाइम डेटा, क्लाउड स्टोरेज, इजी एक्सेस। मतलब फाइल सिस्टम, लाइव सिस्टम। फाइनल अंडरस्टैंडिंग, क्लॉज 7 का मतलब तोते हैं। अब सोचो, प्लानिंग हो गई, टीम रेडी है, अब एक्चुअल काम कैसे होगा? यहीं आता है क्लॉज 8, ऑपरेशन। 2015 में ऑपरेशनल कंट्रोल, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। मतलब काम कंट्रोल में होना चाहिए। एग्जाम्पल, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस। लेकिन लिमिटेशन क्या थी? कंपनी सिर्फ अपना प्रोसेस देखती थी। 2026 में बिगेस्ट चेंज, लाइफ साइकिल थिंकिंग। मतलब प्रोडक्ट का सफ़र शुरू से एंड तक देखो। एग्जाम्पल, एक प्लास्टिक बॉटल है, 2015 फैक्ट्री बोलेगी हमने सेफ बना दिया। 2026 कंपनी को सोचना पड़ेगा रॉ मटेरियल कहाँ से आया, मैन्युफैक्चरिंग में क्या इम्पैक्ट हुआ, यूज़ के बाद क्या होगा, रिसाइकल होगा या लैंडफिल में जाएगा। फुल लाइफ साइकिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक और डीप चेंज, आउटसोर्स कंट्रोल। पहले वेंडर का काम वेंडर का, अब वेंडर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा सप्लायर पोल्यूशन कर रहा है, तुम भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब एंटायर चेन कंट्रोल। अब इमरजेंसी पार्ट। 2015 इमरजेंसी प्लान बना लो। 2026 टेस्ट करो प्लस इम्प्रूव करो। एग्जाम्पल, मॉक ड्रिल, रियल सिनेरियो टेस्टिंग। प्लान बनाना, प्लान प्रूव करना। फाइनल अंडरस्टैंडिंग, क्लॉज 8 का मतलब तुम सिर्फ अपना काम नहीं, पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हो। अब एक सिंपल सवाल, तुमने इतना सब सिस्टम बना लिया, लेकिन कैसे पता चलेगा ये काम कर भी रहा है या नहीं? यहीं आता है क्लॉज 9, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। 2015 में मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, इंटरनल ऑडिट। एग्जाम्पल, मंथली रिपोर्ट बनाओ। प्रॉब्लम क्या थी? लेट डेटा, स्लो डिसीजन। 2026 में चेंज, रियल टाइम इवैल्यूएशन। एग्जाम्पल, लाइव डैशबोर्ड, इंस्टेंट डेटा ट्रैकिंग। मतलब प्रॉब्लम आज पता चलेगी, कल नहीं। अब ऑडिट का रोल भी चेंज। 2015 ऑडिट बराबर चेकिंग मिस्टेक्स। 2026 ऑडिट बराबर इम्प्रूवमेंट टूल। एग्जाम्पल, ऑडिटर बोलेगा यहाँ रिस्क है, यहाँ इम्प्रूवमेंट का चांस है। फियर से ग्रोथ। अब मैनेजमेंट रिव्यू। 2015 ईयरली मीटिंग। 2026 रेगुलर प्लस डेटा ड्रिवन डिसीजंस। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट बोलेगा डेटा क्या बोल रहा है, ट्रेंड क्या है, गेस वर्क खत्म। फाइनल अंडरस्टैंडिंग, क्लॉज 9 का मतलब जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। अब लास्ट क्लॉज, लेकिन सबसे पावरफुल, क्लॉज 10, इम्प्रूवमेंट। 2015 में नॉन कन्फॉर्मिटी फिक्स करो, इम्प्रूवमेंट करो। मतलब प्रॉब्लम आई, सॉल्व करो। लेकिन लिमिटेशन क्या थी? रिएक्टिव सिस्टम। 2026 में इम्प्रूवमेंट प्लस इनोवेशन प्लस प्रिवेंशन। एग्जाम्पल, पहले लीक हुआ, रिपेयर करो। अब लीक होने से पहले डिटेक्ट करो, बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करो। मतलब
फ्यूचर प्रॉब्लम अवॉइड करो। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टू कंटिन्यूस इनोवेशन। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी यूज़ करना, वेस्ट से एनर्जी बनाना, एआई मॉनिटरिंग। सिस्टम इवॉल्व होता रहेगा। फाइनल अंडरस्टैंडिंग, क्लॉज 10 का मतलब, बेस्ट कंपनी वो नहीं जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, बेस्ट वो है जो प्रॉब्लम आने ही ना दे। अगर तुमने पूरा समझा हो तो एक बात क्लियर है, ISO 14001 चेंज नहीं हुआ, पूरा सोचने का तरीका चेंज हो गया है। ओल्ड वर्ल्ड, कंट्रोल द डैमेज, न्यू वर्ल्ड, प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड स्टे रेडी। और अब सच बताओ, तुम्हारी कंपनी किस दुनिया में जी रही है?